सीजर की मृत्यु के कई पीढ़ियों बाद वानरों ने कई कुलों की स्थापना की है, जबकि मनुष्य जंगली हो गए हैं। नोआ अपने पिता कोरो के नेतृत्व वाले बाज वानरों के कबीले का एक चिंपांजी अपने दोस्तों अनाया और सूना के साथ चील के अंडे इकट्ठा करके वयस्कता समारोह की तैयारी करता है। हालांकि एक मानव मेहतर नोआ के घर का पीछा करता है और भागने से पहले हाथापाई के दौरान अनजाने में उसका अंडा तोड़ देता है। प्रतिस्थापन अंडे की खोज करते समय नोआ का सामना युद्ध प्रिय वानरों के एक हमलावर कबीले से होता है। जैसे ही वह उनसे छिपता है, वानरों ने नोआ के घोड़े का पीछा करके उसके कबीले का पता लगा लिया। घर लौटने पर नोआ अपने गांव को जलता हुआ पाता है। हमलावर नेता सिल्वा नोआ को बेहोश करने से पहले कोरो को मार देता है। नोआ जागता है, पाता है कि उसके परिवार और कबीले का अपहरण कर लिया गया है। वह अपने पिता को दफनाता है और अपने कबीले को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अपनी यात्रा में वह राका नामक एक वनमानुष से जुड़ जाता है, जो नोआ को सीजर की शिक्षाओं के बारे में बताता है। दोनों वानरों को पता चलता है कि पहले से ही मानव मेहतर उनका पीछा कर रहा है। राका उसे खाना और कंबल देती है, उसका नाम नोवा रखती है। जब तीनों जंगली मनुष्यों के एक समूह से मिलते हैं तो सिल्वा के हमलावर अचानक उन पर हमला कर देते हैं। नोआ और राका नोवा को बचाते हैं, जो उनके आश्चर्य के लिए बोल सकता है। वह बताती है कि उसका असली नाम माई है और हमलावर उसके कबीले को एक पुरानी मानव तिजोरी के बाहर स्थित समुद्र तट पर स्थित बस्ती में ले गए। बस्ती की ओर जाते समय पुल पार करने का प्रयास करते समय सिल्वा द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है। आगामी लड़ाई में राका माई को डूबने से बचाता है, लेकिन सिल्वा उस रस्सी को काट देता है जिसे वह पकड़ रहा था और नदी उसे बहा ले जाती है। नोआ और माई को पकड़ लिया जाता है और वानरों के तटीय शिविर में ले जाया जाता है। वहां नोआ अपने कबीले से फिर से जुड़ जाता है और उसे स्वयंभू बंदर राजा प्रॉक्सिमस सीजर से मिलवाया जाता है। प्रॉक्सिमस ने नोआ के कबीले को गुलाम बना लिया है। उनके श्रम का उपयोग करके दोनों वानरों को पता तिजोरी को खोलने और अंदर बंद मानव तकनीक तक पहुंचने का प्रयास करता है। प्रॉक्सिमस नोआ को माई और ट्रेवथन के साथ डिनर पर आमंत्रित करता है, जो एक इंसान है और जिसने खुद को वानरों के साथ जोड़ लिया है और प्रॉक्सिमस को पुरानी मानवीय दुनिया के बारे में सिखाता है। प्रॉक्सिमस का मानना है कि नोआ जानता है कि तिजोरी कैसे खोलनी है और उसे चेतावनी देता है कि माई के दिमाग में सिर्फ अपने हित हैं। नोआ माई से भिड़ता है और उसकी मदद के बदले में सच्चाई की मांग करता है। माई एक छिपी हुई तिजोरी के प्रवेश द्वार के बारे में जानकारी का खुलासा करती है और एक रहस्यमयी किताब जो मानवता को बोलने की शक्ति दे सकती है। नोआ उसे तिजोरी तक पहुंचने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, ताकि वह प्रॉक्सिमस की बस्ती को नष्ट कर सके और अपने कबीले को वापस घर ले जा सके। नोआ, माई, सूना और अनाया गुप्त रूप से तिजोरी और बस्ती के चारों ओर समुद्री तटबंध के चारों ओर विस्फोटक लगाते हैं। ट्रेवथन बीच में आता है और प्रॉक्सिमस को चेतावनी देने की योजना बनाता है, लेकिन माई उसे मार देती। जब नोआ और उसका कबीला बंकर से भागता है तो उस पर प्रॉक्सिमस द्वारा हमला किया जाता है। प्रॉक्सिमस मांग करता है कि नोआ उसके सामने घुटने टेक दे, लेकिन नोआ अपने कबीले के साथ मिलकर प्रॉक्सिमस पर हमला करने के लिए अपने चील को बुलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह चट्टान से गिर जाता है। जब नोआ का कबीला अपना घर फिर से बनाने के लिए वापस आता है तो माई नोआ को अलविदा कहती है। वह समझाती है कि मनुष्य को एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वे एक समय में प्रमुख प्रजाति थे। लेकिन नोआ सवाल करती है कि क्या वानर और मनुष्य शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। में एक उपग्रह बेस पर मानव बस्ती की यात्रा करती है और मनुष्यों को उपग्रहों को फिर से सक्रिय करने और दुनिया भर में अन्य मनुष्यों से सफलतापूर्वक संपर्क करने में सक्षम बनाने के लिए डिक्रिप्टर कुंजी प्रदान करती है। इस बीच नोआ और सूना आकाश में किसी चीज को दूरबीन से देखते हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।